जीआरजी में स्वागत है मेरे दोस्त। जीआरजी में स्वागत है आप लोग का। जीआरजी में आपको स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे मैराथन क्लास देखेंगे। मैराथन क्लास किसका? पेपर 4 का। मैराथन क्लास किसका देखेंगे? पेपर 4 का। पेपर 4 का हम लोग मैराथन क्लास देखेंगे, जिसमें आपको फर्स्ट पार्ट मैराथन क्लास के देख लिए होंगे, जिसमें 1 to 8 टॉपिक कवर किया गया था। 1 to 8 टॉपिक, ये आपका दूसरा मैराथन क्लास होगा। इससे पहले हम एक दो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं मेरे दोस्त। एक मेरा फर्स्ट पेपर के मैराथन में मैंने विक्रमशिला लिखा है मेरे दोस्त, विक्रमशिला। तो ये विक्रमशिला के जगह मैंने क्या पढ़ दिया है? तक्षशिला। तो मेरे दोस्त ये विक्रमशिला जो है, ये जो विक्रमशिला है मेरे दोस्त, वो कहाँ है? बिहार में ही है मेरे दोस्त, बिहार में। और बौद्ध का शिक्षण उस समय हुआ करता था यहाँ पे भी मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये ध्यान रखिएगा। और तक्षशिला वहाँ लिखा था, मैं विक्रमशिला लिखा जरूर है, लेकिन मैंने पढ़ दिया था तक्षशिला मेरे दोस्त, इसलिए सॉरी। आप लोग ये दोनों ध्यान रखिएगा। ये तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे कि ACERT का गठन कहीं दिखा रहा है आपको 1981। कहाँ का? लखनऊ का। ये ध्यान रखिएगा, ये हर राज्य का अलग अलग होता है मेरे दोस्त। अब जैसे मैंने बताया था, मेरा जो था 1988 था, वो कहाँ का? दिल्ली का बता रहा था मेरे दोस्त। लेकिन फिर भी ये बुक में मैंने देखा, 2-3 जगह मैंने बुक देखा, तो ये जो ACERT लखनऊ का जो दिखा रहा है वो 1981 भी दिखा रहा है और फिर 1988 भी दिखा रहा है, दोनों लखनऊ का। मैं आप लोगों से थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ अभी आपको, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं मैराथन क्लास में मेरे दोस्तों। आप लोग को दिख रहा होगा, देखिए यहाँ दिख रहा है मेरे दोस्त ये देखिए, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1981, और राज्य क्या बता रहा है? मुख्यालय कहाँ? लखनऊ मेरे दोस्त। अब एक और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ देखिए, ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा मेरे दोस्त। देखिए यहाँ 1981 लिखा है मेरे दोस्त, देख रहे हैं? जूम को मैंने किया है 1981, और ये भी लखनऊ में मेरे दोस्त, राजधानी लखनऊ में। ठीक है, अब मेरे दोस्त आप लोग के ऊपर है कि ये क्या करना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे मेरे दोस्त, और हम चलते हैं अपने मैराथन क्लास की तरफ। दोस्तों आप वो देख लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हैं जो कंफ्यूज कर रखे हैं मेरे दोस्त, लेकिन वो क्वेश्चन हमें नहीं लग रहा है कि कंफ्यूज वाले आएंगे। लेकिन फिर भी आप लोग सतर्क रहे मेरे दोस्त, आप लोग को सतर्कता बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त, सतर्कता बहुत ज़रूरी है। डर के आगे जीत है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर टॉपिक से, जिसमें टॉपिक ये किसका? पेपर 4 का हम देख रहे हैं 9 नंबर टॉपिक से। पहला क्वेश्चन कह रहा है मेरे दोस्त कि विशिष्ट बालकों का निर्देशन का परामर्श। ये क्या है? 9 नंबर टॉपिक में है, विशिष्ट बालकों का निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए कह रहा है क्वेश्चन, क्रूक्सैक के अनुसार विशिष्ट बालकों को शारीरिक क्षेत्र के आधार पर पृथक किया गया, वह कौन कौन से हैं मेरे दोस्त? तो देखिए बाहरी अपंगता और आंतरिक अपंगता दोनों है मेरे दोस्त, यानी C नंबर। ध्यान रखिएगा, क्रूसैक ने कितने विशिष्ट बालों को बांटा? 2 भागों में। कौन कौन? एक बाहरी और एक आंतरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रूसैक के अनुसार विशिष्ट बालकों का मानसिक क्षेत्रों का आधार पर बांटा गया है, इनमें से एक नहीं है मेरे दोस्त, तो देखिए प्रतिभा संपन्नता हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया दोस्तों। तो ये प्रतिभा संपन्न बोल रहा है, मंद बुद्धि बाह्य अपंगता बोल रहा है मेरे दोस्त। तो इसका ए प्रतिभा संपन्न, मानसिक क्षेत्र बोल रहा है मेरे दोस्त। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या बोला है? मानसिक क्षेत्र। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। मानसिक क्षेत्र यानी हमारा क्या हो जाएगा? D नंबर, A और B राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, व्यक्तिगत संतुलन क्षेत्र की पृथकता कहलाता है। पृथकता क्या कहलाता है मेरे दोस्त? कौन कौन? तो देखिए संवेगात्मक असंतुलन, सामाजिक असंतुलन, मंद बुद्धि, A और C दोनों। D ने दिया है A और C। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? D। एक दो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं मेरे दोस्त, वो आप कमेंट सेक्शन में करिएगा, ताकि मुझे भी ध्यान लग जाए, मैं भी उस पर थोड़ा सा देख लूँ मेरे दोस्त। ठीक है, थोड़ी सी आज थोड़ा क्लास भी लेट हो गया है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी टेक्निकल इशू भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकलांगों का शैक्षिक व्यवस्था 1990 किस समिति के सुझाव पर आया? किस समिति के? तो राम मूर्ति
राम मूर्ति समिति, राम मूर्ति समिति 1990, नाइट याद रखिएगा। 2 क्वेश्चन वहीं से बनेगा। एक की राम मूर्ति समिति विकलांगों के लिए शैक्षिक व्यवस्था कब सुझाव दिया, तो 1990 मेरे दोस्त, 1990। यदि ये आ जाए आपको कौन से मूर्ति दिया, कौन सी समिति दिया, तो आपको राम मूर्ति समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समायोजन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक अपने और अपने वातावरण के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए अपने व्यवहार परिवर्तन करता है, यह कथन है मेरे दोस्त। तो यह कथन किसने का है, गेट्स का। कथन जरूर पढ़ेंगे मेरे दोस्त, कथन जरूर पढ़ेंगे। समायोजन को हम कह सकते हैं, समायोजन को हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, क्या क्या कह सकते हैं, एक स्थिति और प्रक्रिया के घोतक और संतुलन दशा, यानी सी नंबर राइट आंसर, सी राइट आंसर मेरे दोस्त। मॉल एडजस्टमेंट चिल्ड्रेन किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, मॉल एडजस्टेड चिल्ड्रेन, ठीक है मेरे दोस्त। अब आ जाइए मेरे दोस्त, उसको कुपोषित बालकों के नाम से जाना जाता है, किससे, कुपोषित बालकों के नाम से, सी नंबर राइट आंसर मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1952 के स्पार्क के अनुसार समस्यात्मक बालक के प्रकार थे। समस्यात्मक बालक के प्रकार कौन कौन थे मेरे दोस्त, तो देखिए इसमें पूछ देगा नहीं थे, ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में नहीं थे ये भी पूछ सकता है, तो हमें पता रहेगा कि कौन कौन थे। तो देखिए बेवकूफ़ी करना, कानाफूसी करना, चिंतनहीन, ये सब के अलावा कुछ और दे दे, जैसे प्रतिभाशाली दे दे, तो वो नहीं होगा मेरे दोस्त। तो आप वहाँ पे कॉमन सेंस पे भी आंसर लगा सकते हैं, डी नंबर राइट आंसर इसका हो गया, सभी हैं। प्रतिभा संपन्न बालकों की आवश्यकता नहीं है, देखिए पूछ दिया यहाँ नहीं है, आप पूछ देता आवश्यकता है तो क्या हो जाता, ज्ञान, बोध, आत्मभूति, ये हो जाता। अब ये इसे क्वेश्चन क्या कर दिया, नहीं है, तो ज्ञान का उल्लंघन मेरे दोस्त, डी नंबर राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप मेरे दोस्त, समस्यात्मक बालकों का निर्देशन हम कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मेरे दोस्त, तो उचित लालन पालन करके, प्रोत्साहन करके, यानी सभी चीज़, ये देख रहे हैं सभी पढ़िए आप, ई नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ई नंबर राइट आंसर हो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर टॉपिक से, 10 नंबर टॉपिक से क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। इसमें हो जाएगा समूह गत्यात्मक, समूह गत्यात्मक टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त। अब डायनेमिक्स किस शब्द का, किस भाषा का शब्द है, किस भाषा का शब्द है मेरे दोस्त, तो लैटिन, लैटिन याद रखिएगा मेरे। डायनेमिक्स का ग्रीक भाषा का अर्थ है, ग्रीक भाषा का अर्थ है, मतलब डायनेमिक्स को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो शक्ति, क्या कहते हैं, शक्ति, क्या कहते हैं, शक्ति। अब आ जाइए, समूह के 2 प्रकार हैं, समूह के 2 प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से हैं, तो देखिए स्वाभाविक समूह और कृत्रिम समूह। अब इसमें से आपको दे दे कि नहीं है, तो आप इसके अलावा जो नहीं होगा वो नहीं लगा सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। स्वाभाविक समूह के अंदर नहीं आता है, नहीं आता है मेरे दोस्त, तो देखिए मनोरंजन नहीं आता है, समूह, स्वाभाविक समूह के अंदर क्या नहीं आता है, मनोरंजन नहीं आता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज मैं थोड़ा जल्दी में कराऊंगा आप लोगों का क्वेश्चन, जल्दी में कराऊंगा, क्योंकि मेरे कुछ भाई लोग कमेंट कर रहे थे कि आप जल्दी थोड़ा करा दीजिए, डिस्कशन ना करिए मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, आप लोगों को मैं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। निम्न में से प्रत्यात्मक स्तर का समूह है, समूह है मेरे दोस्त, तो क्या पूछा है, भीड़, क्या पूछा है, भीड़। निम्न में से कौन सा विचारात्मक समूह, सॉरी, निम्न में से कौन सा विचारात्मक स्तर के समूह है, समूह है मेरे दोस्त पूछा है, तो समुदायिक, शक्ति और वीर, ये सब क्या है, विचारात्मक के क्या है, नहीं है मेरे दोस्त, क्या, गोष्ठी, गोष्ठी क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है समूह है, ठीक है। अब देखिए, निम्न में से कौन सा विवेक गौतम विवेकात्मक स्तर के समूह हैं, कौन से पूछा है, तो मेरे दोस्त समुदाय, समुदाय क्या है, एक विवेक गौतम और विवेकात्मक स्तर के समूह हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामूहिक गतिशीलता की विशेषता है, सामूहिक गतिशीलता की विशेषता क्या है मेरे दोस्त, तो देखिए आत्मविश्वास का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास, छात्रों के चिंताओं के तनाव की कमी, यानी डी नंबर राइट आंसर। ये सभी क्या है, एक विशेषता है, एक सभी का भी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग के दोस्त भी नहीं बोलेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि कमेंट में आ रहा है कि दोस्त भी नहीं बोलिए, ठीक है। मैंने कहा चलो उसको भी अब मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सामूहिक गति विज्ञान उन शक्तियों की जानकारी प्रदान करता है जो इस समूह में सक्रिय होता है, तो देखिए फिशर, कौन,
नहीं, किशन नहीं, एस माथुर का कथन है। किसका है? एस माथुर का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामूहिक परामर्श के चलो दोस्तों फिर देखते हैं हम एक क्वेश्चन। फिर दोस्तों बोल ही दिया, कोशिश कर रहे हैं कि ना बोलें, ठीक है मेरे दोस्त। सामूहिक परामर्श के उद्देश्य हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं मेरे दोस्त, कौन कौन से उद्देश्य हैं? तो देखिए, एक और कमेंट था कि देख नहीं हमसे, मतलब आप उसका डिस्प्ले नहीं सही से नहीं दिख रहा है मेरे दोस्त। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ई, सभी। क्या हो जाएगा? ई क्या हो जाएगा? सभी। ई क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमें देखना है टॉपिक 11, जिसका टॉपिक का नाम है विद्यालय निर्देशन सेवा का संगठन। ठीक है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा। अब गाइडेंस सर्विसेज पुस्तक किसने लिखी? तो ये आंसर हो जाएंगे इसके हम्फ्री और टेक्सलर। चलिए मेरे दोस्त, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होते ही रहते हैं रोड पे घर होने के कारण, तो और थोड़ा लेट भी मैं हो गया वीडियो बनाने में थोड़ा सा, और तो डिस्टर्बेंस थोड़ी होती रहती है। थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और मतलब थोड़ा सा वीडियो मेरी ही वॉइस को सुनने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गाइडेंस सर्विसेज पुस्तक के विद्यालय निर्देशन सेवा संगठन को कितने आधारभूत बातों में का उल्लेख है? तो देखिए मेरे दोस्त, उसमें 7 भागों का उल्लेख है। कितने? 7 भागों का। अच्छे निर्देशन संगठन की विशेषता है तो आपका व्यक्ति की सहायता, सभी व्यक्तियों के निर्देशन, प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं का चयन, यानी डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्यालय के प्राथमिक एवं से सेकेंडरी स्तरों पर शिक्षण निर्देशन कार्यक्रम संगठन का उद्देश्य है। तो क्या क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? तो बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, यानी डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय निर्देशन सेवा की विशेषज्ञ पूछा है। तो देखिए इसमें कौन कौन है? विद्यालय और मनोवैज्ञानिक, कक्षा अध्यापक, परामर्शदाता, और डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन बन पाए हैं, कुछ टॉपिक से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद तो आपका इजी नोट सही है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और आप प्रयास जरूर करिएगा उसको, क्वेश्चन को, और जहाँ से भी क्वेश्चन मिले आप उसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकूँ। ठीक है। अब देखिए 12 नंबर टॉपिक जो है, स्कूल के निर्देशन सेवा में प्रकार, सूचना, व्यक्तिगत स्कंद और परामर्श सेवा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि निम्न में से कौन सा सूचना के प्रकार है? तो देखिए शैक्षिक सूचना भी है, व्यवसायिक सूचना भी है और व्यक्तिगत सूचना भी है। यदि यहाँ आ जाए कि नहीं है तो इन तीनों के अलावा हटा के जो भी देखने को मिले आपको, ठीक है, वो आपको नहीं हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ रह जाए, क्वेश्चन नहीं रहे, तब की बात मैं बोल रहा हूँ। अभी प्रकार पूछा है यानी डी, सभी राइट आंसर हो जाएगा। सूचना सेवा का कार्यविधि है, सूचना सेवा का कार्यविधि वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ, यानी सी नंबर राइट आंसर। निम्न में से किसको सूचना की जानकारी आवश्यक है? किसको? तो प्रार्थी को, परामर्शदाता को, केवल प्रार्थी को और परामर्शदाता को। तो ये सब गलत, प्रार्थी और परामर्शदाता दोनों को। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। सूचना सेवा के संदर्भ में 3 क्षेत्रों को विभक्त किया गया है। कौन कौन है? तो देखिए सूचना का संकलन और सूचना का प्रदर्शन, सूचना का मूल्यांकन, डी नंबर। और कुछ एक किसी का कमेंट आया था कि पाठ्यक्रम और उनके मूल्यांकन का आप फिर से एक वीडियो बना दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा, ज़रूर आपका वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगा मेरे दोस्त। आप लोग को ज़रूर कोशिश करेंगे हम, जहाँ तक कि आपको जो भी कहें उसको करने की। ठीक है। अब देखिए सूचनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाने का माध्यम है। सूचनाओं को तो देखिए दृश्य सामग्री भी है, वार्तालाप भी है और प्रदर्शनी भी है। अब ठीक है कह रहे हैं तो हमें एक वो रैप सॉन्ग याद आ रहा है, ठीक है ना, वो रैप सॉन्ग याद आ जा रहा है हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियोजन तथा अनुवर्ती सेवाएं हैं। तो देखिए ये टॉपिक नंबर 13 है, और टॉपिक का क्या नाम है? नियोजन तथा अनुवर्ती सेवाएं। तो नियोजन के 2 प्रकार है, वह कौन कौन से हैं? तो देखिए शैक्षिक नियोजन और कृत नियोजन, ये दोनों हैं, यानी सी नंबर राइट आंसर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुवर्ती सेवाओं का अन्य नाम है। अनुवर्ती सेवाओं का अन्य नाम क्या है? तो फॉलोअप भी है,
अनुगामी भी है, निर्देशन परिवार के सौतेले पुत्र। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछेगा कि निर्देशन परिवार के सौतेले पुत्र किसको कहा जाता है, ऐसे भी घुमा के कह देगा, तो आपको अनुवर्ती सेवा ही उसको आंसर लगाना होगा। तो ध्यान रखिएगा, ये अनुवर्ती सेवा का 3 नाम है, निर्देशन परिवार के सौतेला, एकमात्र सौतेला पुत्र भी, ऐसे भी होता है इसका, यानी डी नंबर राइट आंसर। डी नंबर राइट आंसर हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुवर्ती सेवा में शुरुआत कहाँ हुई? तो अमेरिका। कहाँ शुरुआत हुई? अमेरिका। ज़्यादातर तो क्वेश्चन में मैंने देखा है कि जो शुरुआत वाला होता है वो अमेरिका ही होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाइएगा कि क्वेश्चन पे क्या करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अणु का अर्थ है अणु। अणु का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? तो देखिए कि अणु वो उसकी बात, एटम की बात नहीं हो रही है, परमाणु और अणु वैसे नहीं चल रहे, ये अणु अलग है मेरे दोस्त, अणु है। तो देखिए इसका नीचे, इसका अर्थ होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। और वर्ती का अर्थ होगा, वर्ती का अर्थ क्या होगा? वर्ती का अर्थ होगा गमन। ठीक है, फॉलो अप इसी का तो नाम है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। अपने निर्देशन या परामर्श के कार्य के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। कौन मूल्यांकन करता है? तो अनुवर्ती सेवा। कौन करता है? अनुवर्ती सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुवर्ती सेवाओं के अध्ययन की विधियां नहीं है तो देखिए साक्षात्कार विधि है, प्रश्नावली विधि है, चेकलिस्ट भी है। कौन नहीं है? तो डी नंबर नहीं है मेरे दोस्त। कौन? डी। कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्त ना बोलूँ, लेकिन फिर भी निकल जा रहा है, धीरे धीरे आदत सुधर जाएगी। अनुवर्ती सेवाओं को निर्देशन के सौतेले पुत्र किसने कहा? आप देखिए सौतेले पुत्र, मैंने कहा ना कि सौतेले पुत्र किसने कहा, आगे आंसर यहाँ से, तो इसका आंसर हो जाएगा मायर्स। किसने कहा था? मायर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 टॉपिक है 14 और उससे बुद्धि परीक्षण। आप कहेंगे कि बहुत कम क्वेश्चन है, लेकिन बहुत कम इसलिए क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए ये बहुत मेहनत, आप इससे 10 क्वेश्चन हम बना सकते हैं, इसमें हम आपको 5 क्वेश्चन और बना सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करना है। एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। अमूर्त चिंतन की योग्यता की बुद्धि किसने कहा है? ठीक है मेरे दोस्त, यह बुद्धि किसने कहा है? कथन है ये, तो टर्मन का। किसने? अमूर्त चिंतन की योग्यता की बुद्धि। ठीक है, तो यह किसका कथन है? टर्मन का मेरे दोस्त। आप देखिए, बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है। बुद्धि पहचानने तथा सुनने की शक्ति है, यह किसका कथन है मेरे दोस्त? गाल्टन का। और इसमें से आप जरूर क्वेश्चन जरूर देखेंगे, इससे जरूर क्वेश्चन आएंगे मेरे दोस्त। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार है बताएं? चाहे कितने प्रकार हैं, तो उनके अनुसार 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? अमूर्त है, मूर्त है, और क्या है? सामाजिक बुद्धि है। अब देखिए थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि पूछ ही लिया, तो अमूर्त भी आ रहा है, मूर्त या यांत्रिक बुद्धि भी इसको बोलेंगे मेरे दोस्त, और एक सामाजिक बुद्धि। अब ये 3 दिए थे, तो तीनों का नाम क्या हो गया? मिल गया आपको देखने को। इसके अलावा आपको कोई और बुद्धि देखने को मिले तो आप कह दीजिएगा कि ये नहीं है, यहाँ डाल देगा कि नहीं है। क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं बना सकता, यही हाँ नहीं में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर सकता है। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत के प्रति, मतलब बोल रहा है क्वेश्चन कि एक कारक, बुद्धि के एक कारक के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है मेरे दोस्त? तो इसके बिनेट। क्या आंसर हो जाएगा? बिनेट। बुद्धि के जरूर पढ़ेंगे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया मेरे दोस्त? किसने किया? तो स्पीयरमैन। दो देखो, एक कारक बिनेट, द्विकारक स्पीयरमैन, बहुकारक थॉर्नडाइक। ठीक है, ये आप जरूर याद रखेंगे, और थोड़ा अपने से भी इस बुद्धि को सेल्फ स्टडी करेंगे, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे मेरे दोस्त। 1905 में सर्वप्रथम किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? किसने किया? तो देखिए सर्वप्रथम की बात आ रही है, बुद्धि परीक्षण की बात भी आ रही है। ठीक है, तो बी ने 1905 में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की बात कर रहा है, तो मेरे दोस्त बी ने। यार फिर दोस्त निकल ही जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सुधारने की, धीरे धीरे हो जाएगा। कौन सा मनोवैज्ञानिक को 1879 में, मतलब 1879 में विश्व के सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक ने प्रयोगशाला स्थापित किया? तो वुंड। किसने? वुंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये सब क्वेश्चन किस में आएंगे? सीटेट में भी आएंगे, यूपी टेट में भी आएंगे, इसलिए थोड़ा आप लोग अब अच्छे से ये सब सारे क्वेश्चन पढ़िएगा जरूर, इसमें से यूपी टेट सीटेट में भी क्वेश्चन आते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चल रहा रिकॉर्डिंग? हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण नहीं है? पूछा है नहीं, तो देखिए कोच डिजाइन परीक्षण है,
बिने स्टैनफोर्ड परीक्षण है, बर्ट का तर्क शक्ति परीक्षण है, आर्मी अल्फा परीक्षण ये नहीं है बुद्धि का, ये आर्मी अल्फा परीक्षण नहीं है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धि निम्न में से बुद्धि के प्रकार नहीं है। तो देखिए शाब्दिक बुद्धि है, ठीक है, सामूहिक बुद्धि भी है, व्यक्तिगत बुद्धि है, इनमें से कोई नहीं यानी डी, ये सभी हैं। इसमें क्यों क्वेश्चन पूछा है नहीं है, तो हम तो नहीं के अनुसार जाएंगे ना, तो इसमें तो सारे हैं ही हैं, तो आपको डी लगा देना है, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन बनने देखने को मिल जाएगा आपको। 1916 में सर्वप्रथम बुद्धि के फलांक को विधि किसने बताई, किसने बताए, तो टर्मन, याद रखिएगा। बुद्धि का फलांक बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। अब वहाँ क्या था, बुद्धि के परीक्षण, और कब, 1905 का बात कर रहा था, 1905 का। तो वो क्या थे, बीने थे, बीने थे। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, बीने, स्पेयरमैन, टर्मन, ठीक है, इस तरह से। लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बुद्धि के फलांक, फलांक, ठीक है, तो टर्मन, क्लियर हो गई ना। और वहाँ बुद्धि का परीक्षण 1905, ठीक है। वहाँ से देखिए 2-3 क्वेश्चन तो बन जाएंगे, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि क्या है, तो एक ये फार्मूला है बुद्धि लब्धि की, फार्मूला आपको निकालना है कि इसमें से बुद्धि लब्धि का फार्मूला क्या है। तो देखिए एक मानसिक आयु पूछा है, मानसिक आयु अपन शारीरिक आयु इंटू 50, तो 50 वाला तो फार्मूला होगा ही नहीं, 100 वाला फार्मूला होता है परसेंटेज में, तो 1 2। अब देखिए मेरे दोस्त, दोनों में एक मानसिक आयु और किसको डिवाइड करेगा, शारीरिक आयु को। मानसिक आयु डिवाइड करेगा, मतलब मानसिक आयु ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, शारीरिक आयु इंटू 100। तो देखिए इसमें क्या कर रहा है, इंटू कर रहा है, तो ये तो बी नंबर होगा नहीं, तो सी नंबर राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, देखने की आप कोशिश करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर आपका टॉपिक, और इससे बुद्धि से क्वेश्चन आप लोग सेल्फ स्टडी में भी देखेंगे, कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बन रहा है तो आप लोग जरूर कोशिश करिएगा और सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा मेरे दोस्त। अभियोगिता वर्तमान दशा में व्यक्ति के भविष्य क्षमता की ओर संकेत करती है, यह कथन है, यह कथन किसका है, ट्रैक्सलर, ट्रैक्सलर, किसका कथन है, ट्रैक्सलर। अभियोगिता परीक्षण के प्रकार हैं, अभियोगिता परीक्षण के प्रकार कौन है, तो देखिए अंतर्दर्शन भी है और कारक दर्शन भी है, यानी ये सभी हैं, प्रकार हैं। इसका आंसर होना चाहिए क्या, क्या होना चाहिए, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, ठीक है। ये डी गलत लिखा गया होगा, टाइप गलत हो गया होगा। अंतर्दर्शन परीक्षण होता है और कारक विश्लेषण भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभियोगिता परीक्षण के क्षेत्र बताएं जिसमें व्यक्ति अपने हाथ के मांसपेशियां तथा भुजाओं को तालमेल बैठाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बना हुआ है कि आप बताइए ऐसा जो, जैसे एक ढोलक बजाने वाला हो, ढोलक बजाने वाला हो, देखती हो जैसे बजाता है ढोलक, तबला, तबला जैसे बजाता हो वैसे उसका एक्सप्रेशन भी आता है शरीर पे, उसका हाथ का भी ताल हो जाता है, पूरा लय में हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से गिटार बजाने वाला भी लय में हो जाता है, और जिस तरह के संगीत हो उस तरह से बजाता है। तो ये सब एक कंट्रोल करने का क्या है, कंट्रोल करने का एक तालमेल है, अपने हाथ और मांसपेशियों को अपने तालमेल बैठाना होता है। तो वो किस में होता है, तो दस्तकारी अभियोगिता में, किस में होती है, दस्तकारी अभियोगिता। अभियोगिता परीक्षण के लाभ है, लाभ है, पूछा क्या है, लाभ है, तो भावी सफलता की भविष्यवाणी, व्यवसाय का चुनाव और सभी, डी नंबर राइट, डी नंबर राइट। 16 नंबर टॉपिक देखिए, रुचि परीक्षण, रुचि परीक्षण, इंटरेस्ट, 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 सभी को इंटरेस्ट होता है, किसी ना किसी में सभी का इंटरेस्ट होता है, कोई ना कोई फील्ड ज़रूर होता है। जैसे आप लोग को टीचिंग का इंटरेस्ट है, इसलिए आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, टीचिंग का स्टूडेंट है, टीचिंग के करने के लिए, ठीक है। तो आप पूछिए इंटरेस्ट शब्द का भाषा किस शब्द का है, किस शब्द का है, तो लैटिन। ज़्यादातर लैटिन में ही हमने देखा है कि हम लोग चुने हुए हैं, जो वर्ड है इंडियन, कुछ वर्ड है ऐसे हैं जो हम लैटिन से ज़्यादा लिए हुए हैं। प्राचीन रुचि एक प्रकार की है, डैश, डैश पूछा है, किस प्रकार की शक्ति है, तो अभिप्रेरक है। ये आपको क्या करती है, अभिप्रेरक है। जैसे किसी का रुचि क्या होता है कि हम पुलिस बनेंगे, कोई कहता है हम आर्मी में जाएंगे, कोई कहता है हम दरोगा बनेंगे, ठीक है। तो वो क्या है, एक अंदर से अभिप्रेरणा आपको जागृत करता है। आप किसी पुलिस वाले को देख लें, अब छोटे बच्चे से आप जाइए तो किसी पुलिस वाला को देख लिया तो कहेगा कि हम पुलिस बनेंगे और डंडा से मारेंगे लोगों को, ठीक है। तो ये क्या है, रुचि है, उसके अंदर एक अभिप्रेरणा आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
रुचि परीक्षण का विशेषता है। रुचि परीक्षण का विशेषता क्या क्या है? तो देखिए, रुचि अस्थायी होती है, अस्थायी होती है, रुचि जन्मजात अर्जित होती है, रुचि व्यक्तिगत होती है, रुचि विशिष्ट होती है। आप पूछ दे यहाँ की नहीं है तो इसके अलावा जो नहीं हो आपको आंसर वही लगाना, ठीक है, यानी ई नंबर ये सभी है। रुचि सफलता के मध्य सूचक है, किसका कथन है? किसका कथन है? रुचि सफलता के मध्य सूचक है। यह कथन एस्ट्रैग किसका है? एस्ट्रैग है, ठीक है। अब हम देखेंगे 17 नंबर टॉपिक देखते हैं। 17 नंबर टॉपिक में क्या हो? अभिवृत्ति परीक्षण है 17 नंबर टॉपिक में। इसके बाद एक और टॉपिक होगा 18 और आपका ये मैराथन क्लास क्लोज हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो आप लोग क्लास को शेयर करिए मेरे दोस्त। शेयर नहीं कर पाते हो इसलिए तो दोस्त बोल देते हैं यार, तुम लोग शेयर करो यार, खुश इतनी मेहनत करते हैं आप लोग, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। साथ में अब इसके बाद यूपी टेट, इसके बाद जैसे अभी ये मेरा भी मंजिल है क्या, बीएड, पहले बीएड से कुछ निपट जाए तब हम यूपी टेट, सी टेट ये सब से रिलेटेड कुछ बैच लगाए हम आप लोग के लिए, ठीक है। तो आप लोग क्लास शेयर करो जितना करना है। अदर यूनिवर्सिटी वाले कुछ लोग कमेंट करते हैं कि अदर यूनिवर्सिटी, यदि देखो भाई, यदि आप लोग को लगे कि हाँ ये मेरा टॉपिक है तो आप ये वीडियो देखें, ठीक है, बाकी अन्यथा ना देखें, क्योंकि सिलेबस नहीं है तो क्या वेस्ट करना है टाइम, वेस्ट टाइम नहीं करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु को संबंधित ऋणात्मक एवं धनात्मक प्रभाव की मात्रा को अभिवृत्ति का कथन है। किसने कहा कि किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के संबंधित ऋणात्मक तथा धनात्मक प्रभाव की मात्रा ही अभिवृत्ति है? किसने कहा? कृष्ण ने कहा। तो मेरे दोस्त इसका आंसर छूट गया है, आप लोग इसका ज़रूर कमेंट करें ये किसने कहा है, और मुझे भी इसका ध्यान नहीं है किसने कहा है, ठीक है। ये आंसर बाय मिस्टेक छूटा हुआ है, बाय मिस्टेक हो गया है, आप इसका आंसर करेंगे या नहीं तो मैं तो फिर अगला मैराथन में आपको बता ही दूंगा कि इसका आंसर क्या है। जैसे कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो मैराथन में बताऊंगा ये क्वेश्चन गलत हो रहे थे, ठीक है। अब वो लेकिन वो 1988 और 1981 ये दोनों आप लोग देख लीजिएगा, ये तो अलग अलग होता है। हम भी जानते हैं कि SCERT का गठन क्या होता है, अलग अलग होता है, हर स्टेट का अलग अलग है। लेकिन मैंने जहाँ पढ़ा था वहाँ 1988 मैंने दिल्ली में पढ़ा था, ठीक है। अब मेरे से कुछ बच्चे कमेंट किए कि सर आप जो बोल रहे हैं 1988 सही है, क्योंकि वो लखनऊ का है, मैंने प्रूफ आप लोगों को दिखाया भी था। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 1981 भी सही है, ये लखनऊ का है। तो मेरे दोस्त ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर देखेंगे, थोड़ा सा आपके तौर पे क्या होगा, आप कमेंट ज़रूर करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर पे, कि हमें भी पता चले कि हाँ इसका आंसर क्या है। अभिवृत्ति परीक्षण सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर 1927। अभिवृत्ति हो सकता है कैसा? नकारात्मक, सकारात्मक, सामान्य, सभी, यानी सभी। डी नंबर राइट आंसर। अब आ जाइए 18 नंबर टॉपिक। 18 नंबर टॉपिक में आपको देखना है व्यक्तिगत परीक्षण। व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का दर्पण किसे कहा गया है? बाकी आप जी नोट्स में क्वेश्चन बहुत सारे पढ़े हुए हैं, देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का दर्पण किसे कहा गया है? तो पर्सनालिटी को। किसको कहा गया? पर्सनालिटी को। किसको कहा गया? पर्सनालिटी को। व्यक्तिगत शब्द की उत्पत्ति लैटिन के किस शब्द से हुई? तो पर्सोना। पर्सोना का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो देखिए, लिबास भी है, नकाब भी है, नकली चेहरा भी है, यानी डी, ठीक है, डी। किसमें? लैटिन शब्द में। अब किसके अनुसार व्यक्ति किसी व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का गुण है पूछा है, तो इसका गुड वर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, योग ने व्यक्ति के कितने प्रकार बताएं? योग ने व्यक्ति के कितने प्रकार बताएं? तो 2 प्रकार। सॉरी, व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तत्व, ठीक है। निम्न में से व्यक्तिगत विधियां हैं। कौन कौन व्यक्तिगत विधियां हैं? तो आत्मकथा, प्रश्नावली और व्यक्ति सूची, साक्षरता। डी, सभी हैं, ठीक है। आप लोग मेरे क्लास को शेयर करिए। यदि नेक्स्ट का मैराथन कल हम आपको दिखाएंगे पार्ट
पेपर थर्ड का कल पूरा मैराथन होगा। कल मैराथन होगा क्योंकि पेपर थर्ड का कुछ अपलोड हो चुका है और लास्ट टॉपिक ही शायद अपडेट करना है कुछ, तो आप लोग का कल अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्लास शेयर करो, तो हम कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छे कंटेंट देने को, आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट देने को। तो आप पहले क्लास शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और मिलते हैं अगले मैराथन क्लास में। धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं आपको अगले मैराथन क्लास में। तब तक आप लोग भी अपना तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेकर तैयारी नहीं करना है। कोई भी हो टेंशन लेकर तैयारी नहीं करेगा। अच्छे से तैयारी करें, टेंशन फ्री होके अच्छे से तैयारी करें, थोड़ा मेहनत करें मेरे दोस्त, थोड़ा मेहनत करें। और चलिए हम मिलते हैं आप अगले क्लास मैराथन में। धन्यवाद।